इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो बात होगी वो शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर आप सच में वेल्थ एंड सक्सेस चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखो। चलिए अभी शुरू करते हैं। सच कड़वा होता है और आज का वीडियो भी वैसे ही होगा। अगर आप सिर्फ मोटिवेट होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो एंड तक देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सैलरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। ये बात कड़वी है पर सच है। सैलरी तुम्हें बिजी रखेगी, सिक्योर फील करवाएगी, EMI भरने लायक बनाएगी, सोसाइटी के सामने सेटल दिखाएगी। लेकिन एक बात लिख के रख लो, सैलरी तुम्हें रिच नहीं बनाएगी। सैलरी सिर्फ इतना करेगी कि तुम सरवाइव कर सको, सिस्टम के अंदर रह सको और हर महीने फिर से वही दौड़ में लग जाओ। जरा सोचो, सुबह अलार्म बजता है, ट्रैफिक में टाइम जाता है, ऑफिस में 8-10 घंटे निकल जाते हैं, शाम को थकान और फिर नेक्स्ट डे वही रिपीट। सैलरी आती है, रेंट निकल जाता है, EMI निकल जाती है, खर्चा निकल जाता है और मंथ के एंड में बोलते हो अगले महीने देखेंगे। ये साइकिल सालों तक चलती रहती है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? इसमें बंदा कंफर्टेबल हो जाता है। ना ज्यादा दर्द होता है, ना ज्यादा ग्रोथ, बस एक सेफ जेल जिसमें बार्स नहीं दिखते। अगर सच में सैलरी से ही लोग अमीर बनते तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी कंपनी का हाईएस्ट पेड CEO होता। पर रियलिटी क्या है? CEO भी सैलरी पे काम करता है, ओनर नहीं होता। सैलरी चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़, जब तक वो टाइम के बदले पैसा है, तुम सिस्टम के अंदर ही हो। अब जरा रियलिटी देखो। वॉरेन बफेट ना फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, ना सुपर कार्स का शो करते हैं, ना इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल दिखाते हैं। आज भी सिंपल घर में रहते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनका पैसा सैलरी से नहीं आता, उनका पैसा आता है ओनरशिप से। उनके पैसों के लिए उन्हें रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, उन्हें बॉस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उन्हें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। यही डिफरेंस होता है सैलरी माइंडसेट और वेल्थ माइंडसेट में। सैलरी माइंडसेट बोलता है कितनी सैलरी मिलेगी, वेल्थ माइंडसेट बोलता है मैं क्या ऑन करता हूं। जब तक तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हो, तुम अपनी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल एसेट को बेच रहे हो, अपना टाइम। और जो अपना टाइम बेचता है वो कभी ट्रूली फ्री नहीं होता। इसलिए याद रखना, सैलरी बुरी चीज नहीं है, पर सैलरी फाइनल गोल भी नहीं है। सैलरी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, पर अगर वही एंड बन गई तो समझ लेना तुम जिंदगी भर एवरेज रह जाओगे। नंबर 2, मेहनत सब करते हैं, अमीर कुछ ही बनते हैं। तुम सोचते हो तुम ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। कभी सुबह 6 बजे फैक्ट्री जाने वाले वर्कर को देखा है? कभी डिलीवरी बॉय को देखा है जो धूप, बारिश, ट्रैफिक सब में ऑर्डर डिलीवर करता है? कभी ऑफिस एम्प्लॉय को देखा है जो बॉस के प्रेशर में लेट तक बैठा रहता है? सच ये है, सब मेहनत कर रहे हैं। इस दुनिया में मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सही डायरेक्शन की। मेहनत का मतलब क्या होता है? थक जाना, पसीना निकलना, टाइम देना। अगर सिर्फ इतना ही होता तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा थके हुए लोग होते। पर रियलिटी उल्टा है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी रुक के ये नहीं पूछते मैं किस चीज पे मेहनत कर रहा हूं। वो बस ये पूछते रहते हैं कितनी देर मेहनत करनी है। गलती यही होती है, तुम एक गलत डायरेक्शन में 10 साल मेहनत कर लो, रिजल्ट 0 ही रहेगा। और कोई बंदा सही डायरेक्शन में 2 साल फोकस्ड मेहनत कर ले, वो तुमसे आगे निकल जाता है। मेहनत बिना डायरेक्शन के उस साइकिल की तरह होती है जो पूरी स्पीड से घूमती है पर आगे कहीं नहीं जाती। फैक्ट्री का वर्कर सिर्फ शिफ्ट खत्म होने का वेट करता है, डिलीवरी बॉय सिर्फ नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करता है, ऑफिस एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी डेट का वेट करता है। और साल दर साल ये वेट ही जिंदगी बन जाता है। इसमें उनकी गलती भी नहीं होती,
उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि मेहनत को कैसे यूज किया जाता है। उन्हें सिर्फ ये सिखाया गया, मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। पर किसी ने ये नहीं बताया कि किस चीज पे मेहनत करनी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेहनत अगर सिर्फ टाइम के बदले पैसा ला रही है तो वो मेहनत नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। इसलिए याद रखना, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बंदा जरूरी नहीं सबसे ज्यादा कमाने वाला हो, और सबसे ज्यादा कमाने वाला बंदा अक्सर वो होता है जो सही जगह पे मेहनत करता है। मेहनत से पूछना चाहिए, क्या ये मुझे आगे ले जा रही है? क्या ये कल भी पैसा देगी? क्या ये मेरे बिना भी चल सकती है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। इस दुनिया में प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है अंधी मेहनत की। और जब तक मेहनत को डायरेक्शन नहीं मिलती तब तक जिंदगी बस काम, थकान, रिपीट बन के रह जाती है। नंबर 3, तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो। सच बोल, तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें काम पसंद है, या इसलिए कर रहे हो क्योंकि पैसों के बिना जिंदगी रुक जाएगी? जब तक तुम अपना टाइम बेच रहे हो तुम फ्री नहीं हो। तुम ऑफिस जाओ या ना जाओ, कंपनी को फर्क पड़ता है। तुम काम करो तो पैसा आता है, तुम रुक जाओ तो पैसा बंद। इससे ज्यादा क्लियर स्लेवरी और क्या होती है? लोग बोलते हैं भाई जॉब तो सेफ है, पर सच क्या है? जॉब तब तक सेफ है जब तक तुम यूजफुल हो। जिस दिन तुम रिप्लेस हो गए उसी दिन तुम्हारी वैल्यू जीरो। तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। अलार्म डिसाइड करता है तुम कब उठोगे, बॉस डिसाइड करता है तुम्हारा मूड कैसा रहेगा, सैलरी डेट डिसाइड करती है तुम कितना खुश रहोगे। तुम सोचते हो तुम काम कर रहे हो, पर रियलिटी में तुम अपनी जिंदगी रेंट पर दे रहे हो। इसलिए लोग रिटायरमेंट से डरते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब होता है काम बंद और पैसा भी बंद। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं डरते कि वो बूढ़े हो जाएंगे, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास इनकम का कोई और रास्ता ही नहीं होता। ये सिस्टम तुम्हें कभी फ्री नहीं होने देता। तुम थक जाओ तो भी काम, तुम बीमार हो तो भी काम, तुम्हारा मन ना हो तो भी काम, क्योंकि बिल्स इमोशंस नहीं समझते। तुम सोचते हो बस थोड़ा और काम कर लूं फिर सब ठीक हो जाएगा, पर ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। कल भी काम, आज भी काम और कल भी काम। इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी काटते हैं। फ्री होने का मतलब ये नहीं कि तुम काम ही ना करो। फ्री होने का मतलब होता है तुम काम करो या ना करो, पैसा आता रहे। जब तक तुम सिर्फ एक्टिव इनकम पर जिंदा हो, तुम एक एक्सीडेंट, एक बीमारी, एक जॉब लॉस दूर हो जीरो से। इसलिए याद रखना, पैसों के लिए काम करना गलत नहीं है, पर सिर्फ पैसों के लिए काम करना सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन तुम टाइम के बदले पैसा छोड़ के वैल्यू के बदले पैसा सोचना शुरू करोगे, उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करोगे। नंबर 4, सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई गई, सिक्योर बनो, सिक्योर जॉब, सिक्योर इनकम, सिक्योर फ्यूचर। पर कभी किसी ने यह नहीं पूछा सिक्योर किस चीज से? जिंदगी से, प्रॉब्लम से, रिस्क से। तुम जिस चीज को सिक्योरिटी बोल रहे हो, असल में वो सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट होता है। जॉब को लोग सेफ बोलते हैं, पर सच क्या है? जॉब तब तक सेफ है जब तक कंपनी चाहे। एक ईमेल, एक मीटिंग, एक डिसीजन और सारी सिक्योरिटी खत्म। तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, पर जो लोग आज बेरोजगार बैठे हैं कल वो भी यही सोचते थे। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है? ये तुम्हें धीरे धीरे मार देती है। तुम रिस्क नहीं लेते, तुम नया ट्राई नहीं करते, तुम अपनी लिमिट के बाहर नहीं जाते। तुम बोलते हो अभी सेफ रह लेता हूं, बाद में कुछ करूंगा, पर ये बाद में कभी नहीं आता। सिक्योरिटी तुम्हें यह फील करवाती है कि सब कंट्रोल में है, पर असल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी एक सिस्टम के हवाले कर देते हो और फिर उम्मीद रखते हो
कि सिस्टम तुम्हारा ध्यान रखेगा। हिस्ट्री ने एक बात बार बार प्रूव की है, सिस्टम कभी किसी का नहीं होता। तुम सिक्योर रहने के चक्कर में अपनी ग्रोथ को खुद ही जेल में बंद कर देते हो। इसलिए ज्यादातर लोग पुअर नहीं होते, स्टक होते हैं। स्टक एक जगह, स्टक एक इनकम पे, स्टक एक रूटीन में। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ सेफ है। सिक्योरिटी का मतलब अक्सर होता है तुमने रिस्क लेना छोड़ दिया है। जब तक तुम सिर्फ सेफ रहने की सोचोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जिंदगी का सच ये है, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सिक्योरिटी तुम्हें जिंदा रखती है, पर ग्रोथ ही तुम्हें आगे ले जाती है। इसलिए याद रखना, जो चीज आज सिक्योर लग रही है, कल वो सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। नंबर 5, जिंदगी किसी का वेट नहीं करती। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है पता है? लोग सोचते हैं अभी टाइम है, कल शुरू करेंगे, थोड़ा सेटल हो जाएं, फिर देखेंगे। पर जिंदगी किसी का वेट नहीं करती। कल का इंतजार करते करते आज निकल जाता है, और जब होश आता है तो सिर्फ एक चीज हाथ लगती है, अफसोस। किसी शायर ने सच ही कहा था। कबीर दास कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पर हम सुनते कहाँ हैं? हम बोलते हैं अभी थक गए हैं, अभी मूड नहीं है, अभी कंडीशन सही नहीं है। सच ये है, कंडीशन कभी परफेक्ट होती ही नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन सपने, पोस्टपोन डिसीजंस, पोस्टपोन रिस्क, पोस्टपोन ग्रोथ। एक और लाइन सुनो जो सच बोलती है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। वक्त के साथ सिर्फ वक्त निकल जाता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जिंदगी लिमिटेड है, उसी दिन तुम बहाने बनाना छोड़ देते हो। कल बोलने वाला इंसान आज भी वही होता है, और आज एक्शन लेने वाला इंसान कल अलग जगह होता है। जिंदगी में रिग्रेट 2 चीजों का होता है, जो किया ही नहीं और जो टाइम पर नहीं किया। इसलिए याद रखना, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, कोट से कुछ नहीं होता, सिर्फ डिसीजन से होता है। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाता है। डिसीजन लेने का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जिंदगी एक बार मिलती है, रिप्ले का ऑप्शन नहीं होता, और जो लोग ये बात समझ जाते हैं वही भीड़ से अलग हो जाते हैं। इसलिए आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब। रियल सॉल्यूशन, वेल्थ एंड सक्सेस की सोच। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, असली सवाल ये है सॉल्यूशन क्या है। रिच लोग अलग क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि वो ज्यादा लकी होते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास शॉर्टकट होता है, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं। काम और एसेट में सिर्फ एक ही फर्क होता है, काम तब तक पैसा देता है जब तक तुम उसमें प्रेसिडेंट हो, एसेट तब भी पैसा देता है जब तुम वहां नहीं होते। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये पूछते रहते हैं, कौन सी जॉब अच्छी है? रिच लोग ये पूछते हैं, कौन सी चीज मुझे आने वाले सालों तक वैल्यू देगी? एसेट्स का मतलब सिर्फ घर, प्लॉट या जमीन नहीं होता। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो तुम्हारी जगह काम करती हैं। सबसे पहला एसेट होता है नॉलेज। जो बंदा सीखना बंद कर देता है, वो ग्रो करना भी बंद कर देता है। नॉलेज तुम्हें यह सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और तुम पैसे के लिए कैसे काम बंद कर सकते हो। दूसरा एसेट होता है बुक्स। बुक्स सिर्फ पेजेस नहीं होती, बुक्स शॉर्टकट्स होती हैं। किसी और की 20 साल की गलतियां तुम 2 हफ्तों में सीख सकते हो। तीसरा एसेट होता है स्किल्स। डिग्री तुम्हें जॉब दिलवा सकती है, पर स्किल तुम्हें ऑप्शंस देती है। स्किल के साथ तुम डिपेंडेंट नहीं रहते, तुम फ्लेक्सिबल हो जाते हो। चौथा एसेट होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार बनाया, बार बार बिकता है। तुम सो रहे हो तब भी काम चलता रहता है। पांचवा एसेट होता है सिस्टम्स। सिस्टम का मतलब होता है काम तुम्हारे बिना भी चले। जब सिस्टम बन जाता है तभी रियल फ्रीडम शुरू होती है। रिच लोग ये सब एक दिन में नहीं बनाते, वो धीरे धीरे अपनी सैलरी का एक हिस्सा एसेट्स में कन्वर्ट करते जाते हैं। वो शो
ऑफ पर पैसा नहीं उड़ाते, वो सीखने पर इन्वेस्ट करते हैं। वो बोलते कम है, बिल्ड ज्यादा करते हैं। एक बुक तुम्हारी सोच बदल सकती है, और सोच बदली तो डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदले तो एक्शंस बदलते हैं। एक्शंस बदले तो जिंदगी बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। याद रखना, वेल्थ एक इवेंट नहीं होता, वेल्थ एक प्रोसेस होता है। जो रोज थोड़ा थोड़ा सही करता है वही आगे निकल जाता है। तुम्हें सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सही जगह से शुरू करना होता है। जॉब से शुरू करो, पर जॉब पर खत्म मत हो जाना। काम करो, पर सिर्फ काम ही मत करते रहना। जिस दिन तुमने एसेट्स बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम भीड़ से अलग हो गए। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम वहीं रह सकते हो जहां आज हो। वही रूटीन, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस, या फिर आज ये मान सकते हो कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम सोच है। जिंदगी किसी को वार्निंग देकर नहीं बदलती, ना मैसेज आता है ना रिमाइंडर। बस एक दिन होश आता है और समझ में आता है टाइम निकल गया। तुम्हें परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना, परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। तुम्हें बस स्टार्ट करना होता है। याद रखना, जो आज थोड़ा सा दर्द चूज करता है, कल वो फ्रीडम जीतता है। और जो आज कंफर्ट चूज करता है, कल वो रिग्रेट जीतता है। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं था, ये एक मिरर था। अगर बुरा लगा तो समझ लो सच था, और अगर दिल पे लगा तो समझ लो टाइम आ गया है। तुम एवरेज रह के भी जिंदगी काट सकते हो, और चाहो तो अपनी सोच बदल के हिस्ट्री भी बना सकते हो। चॉइस हमेशा तुम्हारी होती है, और चॉइस ही फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए जब भी लगे सब ठीक नहीं चल रहा, तो याद रखना, बदलने का वक्त वही होता है। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच का एक हिस्सा भी हिला गया हो, तो लाइक करो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सिर्फ सरवाइव कर रहा है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सपने नहीं बेचे जाते, हार्ड रियलिटी बोली जाती है।